एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 37 ट्रिलियन से भी ऊपर का है, बट अराउंड 66% ऑफ द कंपनी आज भी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन करती है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने ना कभी इलेक्शंस लड़े, ना कोई फ्रीडम मूवमेंट लीड करा, ना कोई देश रूल करा, स्टिल ही बिल्ट ए नेशन एंटायरली फ्रॉम स्क्रैच। उन्होंने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी। उन्होंने स्टील का सपना देखा जब इंडिया में स्टील नहीं था। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का सपना देखा जब इंडिया डार्कनेस में था। उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम का सपना देखा जो वर्ल्ड के बेस्ट को राइवल कर सके। स्टिल उनका नाम ना ही हमें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में मिलता है और ना ही द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी की लिस्ट में, क्योंकि उनका ये देश प्यार पैसे से कई ज़्यादा बढ़कर था। मैं बात कर रहा हूँ जमशेदजी टाटा की, द मैन हु बिल्ट इंडिया व्हाट इट इज टुडे। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 नवसारी गुजरात में एक प्रीस्ट फैमिली में हुआ था, टू नशरवानजी एंड जीवन बाई टाटा। उनके फादर फैमिली में पहले थे टू परस्यू अ करियर इन बिजनेस, स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म इन बॉम्बे, एंड लाइक हिम ही वाजंट हियर टू प्रीच, ही वाज हियर टू बिल्ड इंडियाज फ्यूचर। बचपन से ही उनके मन में एक सवाल आता था, अगर ब्रिटिश ऐसी फैक्ट्रीज बना सकते हैं तो व्हाई कांट वी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एल्फिस्टोन कॉलेज मुंबई से एज अ ग्रीन स्कॉलर पूरी करी, जहां उन्हें मॉडर्न एजुकेशन मिली विच ऑल्सो फॉर्म्ड द बेस ऑफ हिज थिंकिंग। और इसी बीच उनकी शादी हीराबाई ताबू से हो गई व्हाइल ही वाज स्टिल अ स्टूडेंट। अब एक ऐसा टाइम जहां ब्रिटिश रूल्ड एवरीथिंग, स्पेशली अपॉर्चुनिटी, एंड इंडियंस सिर्फ सपने देख सकते थे। ही डेयर टू बिल्ड। आफ्टर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन 1858 में कंप्लीट करने के बाद ही जॉइंड हिज फादर्स ट्रेडिंग फर्म, helping establish its branch in key locations like Japan, China, Europe and the United States. Early life, जमशेदजी के फादर ने उनके एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस को रिकॉग्नाइज करा एंड एनकरेज्ड हिम टू परस्यू इट rather than follow the family's priestly tradition, जिसके लिए उन्होंने जमशेदजी को चाइना भेजा where he recognized the booming industry of cotton textile. उन्होंने अपने फादर के साथ काम करा till the age of 29. Then he founded a trading company called Tata and Sons in 1868. with 21,000 rupees as capital and with a burning dream to prove that Indians could build world-class industries. उन्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन चाहिए थी पावर, इंडस्ट्रियल पावर फॉर अ कॉलोनाइज्ड कंट्री लाइक आवर। उन्होंने इसके लिए एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदी और उसे अलेक्जेंडर मिल का नाम दिया, जो उन्होंने 2 साल बाद प्रॉफिट के लिए बेच भी दी। उन्होंने एक मेजर मिल नागपुर में सेट करी, जिसके लिए लोगों ने उन्हें पागल भी कहा, क्योंकि बॉम्बे कॉटन टेक्सटाइल का सेंटर था और ऐसे में बाहर मिल एस्टेब्लिश करना बेवकूफ़ी थी। बट कोई उनके विजन को नहीं देख सका, जो आगे जाके सही प्रूव हुआ। द 4 ड्रीम्स। जमशेदजी टाटा के 4 बड़े सपने थे इंडिया के लिए। एक वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट इंडिया में, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एक टॉप टायर साइंस यूनिवर्सिटी और एक लग्जरी होटल इंडिया में इंडियंस के द्वारा रन किया गया फॉर इंडियंस, जिसमें से सिर्फ होटल का सपना उनके जिंदा रहते पूरा हो सका, ताज होटल, जिसका इनॉग्रेशन 1903 में हुआ था। स्टार्टिंग में जमशेदजी को बहुत से स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। जब उन्होंने अपना आइडिया ब्रिटिश को सुनाया तो उन्होंने बोला, इंडियंस को मेटलर्जी भी नहीं आती, वो क्या करेंगे? जिसका उन्होंने जवाब दिया, देन आई विल ब्रिंग द बेस्ट माइंड्स टू द इंडिया। उन्होंने जर्मन इंजीनियर्स को हायर करा, थॉमस एडिसन के पियर से मिले और अमेरिका में स्टील प्लांट्स की स्टडी करी। बट सैडली ये सब सच होता देखने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। जमशेदजी टाटा passed away in 1904 before Tata Steel was built. He was gone, but he had already planted India's tomorrow. ऐसा कहते हैं, but dreams don't die with the dreamers. और उनके बेटे स्पेशली दौरबजी टाटा ने उनके ब्लूप्रिंट्स पर काम करा। 1907 में टाटा स्टील फाउंड करी गई जमशेदपुर में। 1910 में टाटा पावर लाइट अप हुई मुंबई के अंदर। 1911 तक ताज होटल बिकेम द प्राइड ऑफ इंडिया एंड 1911 के ही अराउंड 30 लाख का डोनेशन दिया गया टू फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलुरु। मेटलर्जी टू रिसर्च, जमशेदजी had planted the seeds of a self-reliant India decades before Nehru's vision of it. While other companies chased profits, Tata chased purpose. आज भी 66% of Tata Sons का profit goes to charity. Tata Hospitals, Tata Trust, Tata Scholarships, Tata Cancer Centers, रूरल स्कूल्स, क्लीन वाटर मिशन, वो सबको फंड करते हैं, नॉट याच और मेंशंस, बट प्योरली पर्पस। जमशेदजी की लेगेसी कोई कंपनी नहीं बल्कि एक कल्चर था, नेशन बिल्डिंग थ्रू बिजनेस। उन्होंने एम्प्लॉयज ओवर टाइम, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट प्लान एंड और भी बहुत कुछ के बारे में जब सोचा, जब वर्कर्स को एज अ कॉक ऑफ मशीन ट्रीट करा जाता था। आज टाटा हर चीज में है, फ्रॉम सोल्ट टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम ट्रक्स टू टी,
बट इससे भी ज़्यादा हम इंडियंस के दिल में है। दुनिया टाटा को एज अ कंपनी देखती है, बट वी इंडियंस नो दैट इट्स मोर देन जस्ट अ कंपनी, इट्स अ लिविंग लेगेसी। We celebrate freedom fighters, and we should, but what about the person who laid the tools for freedom? Jamshedji Tata once said, in a free enterprise, the community is not just another stakeholder, it's the very purpose of its existence. And maybe that's what India needs more of. Not just billionaires, but builders of Bharat. Jamshedji Tata may not have upheld the Dracula, but he built the stage where we could rise the Dracula. If this inspired you, do like, share, or maybe not, who knows, it's your choice, but keep updated for more unsung Indian warriors. And also do let us know in the comment section which next Indian entrepreneur or maybe unsung warrior you want to hear about. Jai Hind, Vande Mataram.